अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में DSSB TGT उर्दू के एक कंप्लीट मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इस मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जाएगा और हमारी कोशिश होती है कि हर ऑप्शन भी आपके साथ में क्लियर किया जाए और उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे या आपको नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद कर सकते हैं, तो सभी फैक्ट्स आपके साथ में शेयर किए जाते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने 10 नंबर किस जुबान में लिखी हुई किताब है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है अरबी, दूसरे में है तुर्की, तीसरे में है उर्दू और चौथे में है फारसी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। फोर्थ ऑप्शन यानी फारसी। इस किताब के मुसन्निफ कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब। अब गालिब का नाम सुनते ही आपके जहन में आना चाहिए गालिब की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, गालिब के खतूत का पहला मजमुआ कौन सा है, गालिब के खतूत का दूसरा मजमुआ कौन सा है, गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए, पेंशन की बाजियाबी के लिए कहाँ का सफ़र किया था, गालिब ने अपने खतूत में दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो 12 एग्जाम में आपसे पूछे गए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। चेहरा किस सिन्फ़े सुखन का जुज़्व है, मसनवी, मरसिया, कसीदा, शेर आशूर। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मरसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अवध अखबार में किस नॉवेल की इशाद किस्तवार हुई थी, मिरातुल उरूस, उमराव जान अदा, फसाने आज़ाद, शरीफ ज़ादा। दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी फसाने आज़ाद। फसाने आज़ाद किसका नॉवेल है, पंडित रतननाथ सरशार का। मिरातुल उरूस ये उर्दू का पहला नॉवेल है, इसके मुसन्निफ हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। ये नॉवेल आपने कब लिखा है, तो 1869 में। उमराव जान अदा मिर्ज़ा मोहम्मद हादर रसवा का शाहकार नॉवेल है। शरीफ ज़ादा ये किसका नॉवेल है, ये आप मुझे जवाब दीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। हाली ने गज़ल के किस पहलू पर ख़ास तनकीद की थी। फर्स्ट ऑप्शन में है तगज़ुल, दूसरे में आदम तसलसल, तीसरे में ज़ुबान व बयान, चौथे ऑप्शन में अखलाक आमोजी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी ज़ुबान व बयान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मसनवी दरियाए इश्क के मुसन्निफ का नाम क्या है, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा शौक लखनवी, अमानत लखनवी, दया शंकर नसीब। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मीर तकी मीर। अब मीर तकी मीर के बारे में सब लोग बताने की कोशिश करेंगे। पहली अहम चीज़ तो यही कि मीर की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, मीर तकी मीर का जो तज़किरा है उसका उन्वान क्या है, कौन सा तज़किरा है, मीर की खुद नविश्त का नाम क्या है, मीर के कुल कितने दीवान हैं, साथ ही साथ में मीर ने किस नवाब की दावत पर आप लखनऊ आए, तशरीफ लाए। पहले ऑप्शन में आपका देखिए आंसर हो जाएगा 1722-23 ईस्वी में आपकी विलादत हुई आगरा में, 1810 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। ये बात आपका तज़किरा है जो कि उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है, वो है निकात शोर। आपकी खुद नविश्त है जिक्र मीर, ये आपको याद रखना होगा। जिक्र मीर आपकी जो है खुद नविश्त है। किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए, तो आपका आंसर हो जाएगा आसिफुद्दौला। किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए, तो आपका जवाब क्या है, आसिफुद्दौला। कब तशरीफ लाए थे, तो 1781 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आलम सुरूर की सवाने उम्री का क्या नाम है, ख्वाब बाकी हैं, इस आबाद खराबे में, वरूद मसऊद या फिर अपनी तलाश में। क्वेश्चन का आंसर है हमारा पहला ऑप्शन यानी ख्वाब बाकी है। तो फिर इस आबाद खराबे में ये किसकी सवाने उम्री है, वरूद मसऊद किसकी है, अपनी तलाश में ये किसकी सवाने उम्री है।
चलिए नोट कर लीजिएगा, इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त है, वरूद मसऊद मसऊद हुसैन खां की खुद नविश्त है, अपनी तलाश में ये कलीमुद्दीन अहमद की खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तुम हमारे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता, ये शेर किस शायर का है? पहला ऑप्शन है गालिब, दूसरे में है मोमिन, तीसरे में है फानी और चौथे ऑप्शन में है मीर तकी मीर। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारा दूसरा ऑप्शन यानी हकीम मोमिन खां मोमिन। अब यहाँ पे देखिए, जितने भी गजल को शोरा हैं सभी आपके निसाब में शामिल हैं, चाहे गालिब हो, मोमिन हो, फानी हो या फिर मीर तकी मीर। तो जहन दौड़ाइए, क्या इनकी सने विलादत और सने वफात आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है या नहीं है? अपने आप से आप क्वेश्चन कीजिए, पूछिए अपने आप से, सवाल कीजिए, क्या इनकी सने विलादत सने वफात आपको मालूम है या नहीं मालूम है? कहीं एग्जाम में आपको ज़मानी एतबार से मुरतब करने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे, चाहे वो सने विलादत के एतबार से होंगे या सने वफात के एतबार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिर्जा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, ये किसका कौल है? मीर तकी मीर, आला अहमद सरूर, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, खलीफा अब्दुल हकीम। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अब्दुर्रहमान बिजनौरी। दर्द ने तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर दी, ये किसका कौल है? आला अहमद सरूर का, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, जमील जालबी का, इमदाद इमाम असर का। सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद बहुत अहम नाम है, आपकी कई सारी तसनीफ़ात है जैसे आब हयात, नारंग ख्याल, सुखनदान फ़ारस, दरबार अकबरी, क़िसस हिंद, ये सभी अहम हैं। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। फ़ानी को यासियात का इमाम किसने कहा? रशीद अहमद सिद्दीकी, आला अहमद सरूर, फिराक गोरखपुरी, कन्हैया लाल कपूर। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिए, हमारा पहला ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। फ़ानी का असल नाम क्या है ये आप सबको मालूम होना चाहिए। फ़ानी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो। तो फ़ानी का नाम है शौकत अली खां, नोट कर लीजिए, शौकत अली खां। आपकी विलादत हुई है 1879 में बदायूं में, 1941 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अल्लामा इकबाल का कौन सा मजमुआ उर्दू और फारसी दोनों कलाम पर मुश्तमिल है? बांगे दरा, ज़रबे कलीम, बाले जिब्रील, अरमगान हिजाज। दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अरमगान हिजाज। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की विलादत हुई है 1877 में सियालकोट में, 1938 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मगरबी हिंदी में कुल कितनी बोलियां शामिल हैं? दिया गया है 4 बोलियां हैं, दूसरे में है 5, तीसरे में है 3 और चौथे ऑप्शन में है 6। सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी 5 बोलियां शामिल हैं। अब ये 5 बोलियां कौन कौन सी, ये आपको मालूम होना चाहिए। मध्य देश को मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया था? तो आपका आंसर है जॉर्ज गुरेर सिंह। मगरबी हिंदी में कुल 5 बोलियां शामिल हैं। नंबर 1 आपकी हो जाएगी खड़ी बोली, आप याद रखेंगे खड़ी बोली। इसी के साथ साथ में नंबर 2 पे आप याद रखेंगे हरियाणवी। उसके बाद में आपको याद रखना है ब्रिज भाषा, ब्रिज भाषा। ब्रिज भाषा के साथ साथ में याद रखेंगे बुंदेली, और बुंदेली के साथ साथ में हो जाएगा कन्नौजी। अब ये 5 बोलियां हैं जो कि मगरबी हिंदी की झेल में आती हैं। इनको इनके लहजे की बुनियाद पर 2 गिरोहों में तकसीम किया गया है। वे बोलियां जो आ का लहजा रखती हैं उनमें खड़ी बोली और हरियाणवी शामिल है, और वे बोलियां जो ऊ का लहजा रखती हैं उनमें ब्रिज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गालिब पर किसने सख्त किस्म की तनकीद की थी? मोहम्मद इकराम, मौलाना हाली, इमदाद इमाम असर, नियाज फतेहपुरी। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी इमदाद इमाम असर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुकीमी की मसनवी का नाम क्या है? पहले ऑप्शन में है फूलबन, दूसरे में है कुतुब मुश्तरी, तीसरे में है कदम राव पदम राव और चौथे ऑप्शन में है चंद्र बदन व मेहयार। दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा। तो फिर ये बताइए फूलबन किसकी मसनवी है?
कुतुब मुश्तरी किसकी है, और ऐसे ही कदम राव किसकी मसनवी है। एक एक करके जवाब नोट कीजिए। फूलबन इब्न निशाती की है, कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की है, कदम राव निजामी बेदरी की, जो कि उर्दू की पहली मसनवी है। उर्दू शायरी का मिजाज किसकी तसनीफ है, आलम सुरूर की है, जमील जालबी की है, या फिर वजीर आगा की है, या फिर मोहम्मद हसन की है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी वजीर आगा। रूप किस सिन्फ का मजमुआ है, पहले ऑप्शन में है गजल, दूसरे में है क़िताअत, तीसरे में है रुबाई, और चौथे ऑप्शन में है नज्म। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी रुबाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन और भी आपसे पूछा जा सकता है कि रूप जो है किसकी रुबाइयात का मजमुआ है, तो आपका जवाब हो जाएगा फिराक गोरखपुरी, जिनका असल नाम है रघुपति सहाय, जिनके वालिद का नाम है गोरख प्रसाद। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। कुर्रतुल हैदर का जिला वतन क्या है, ड्रामा है, नॉवेल है, रिपोर्टाज है, अफसाना है। तो सीधे जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अफसाना। आप सब नोट कर लेंगे। कुर्रतुल हैदर का पहला नॉवेल है मेरे भी सनम खाने, पहला अफसानवी मजमुआ है सितारों से आगे। आपकी विलादत हुई 1927 में अलीगढ़ में, 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। मज़ामीन नौ किसकी तसनीफ है, अली सरदार जाफरी की, शबीहुल हसन की, खलीलुर रहमान आज़मी की, आल अहमद सुरूर की। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी खलीलुर रहमान आज़मी। फैज़ का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, दस्ते सबा, नक्शे फरियादी, जिंदा नामा, दस्त सहे संग। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिए हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नक्शे फरियादी। फैज़ की कुल्लियात का नाम क्या है, तो आप सब नोट कर लीजिएगा, नुस्खा हाय वफा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैज़ की खुतूत के मजमुए का नाम क्या है, सुलेबी मेरे दरीचे में, सुलेबी मेरे दरीचे में। आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मीज़ान क्या है, तो याद रखेंगे मीज़ान फैज़ के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। फैज़ की विलादत के बारे में बात करें तो 1911 में सियालकोट में पैदाइश हुई है, 1984 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपके 7 शेरी मजमुए शाये हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का, ये शेर किस शायर का है, हसरत मोहानी का है, फैज़ अहमद फैज़ का है, फ़ानी बदायूनी का है, या फिर गालिब का है। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी फ़ानी बदायूनी। मीर हसन का असल नाम क्या है, मिर्ज़ा गुलाम हसन, मीर गुलाम हुसैन, मिर्ज़ा गुलाम हुसैन, मीर गुलाम हसन। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सब नोट कर लीजिएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मीर गुलाम हसन। मीर गुलाम हसन जिनकी शाहकार मसनवी है सेहरुल बयान। मीर गुलाम हसन की विलादत हुई है 1737 ईस्वी में दिल्ली में, और 1786 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। दोश मलिहाबादी का नाम क्या था, शबीहुल हसन खां, शरीफुल हसन खां, शब्बीर हसन खां, सफदर हुसैन खान। क्वेश्चन का आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी शब्बीर हसन खान। आपका पहला शेरी मजमुआ है रूह अदब, याद रखेंगे। आपकी खुद नविश्त है यादों की बारात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्या वो नमरूद की खुदाई थी बंदगी में मेरा भला न हुआ। इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है, हुस्न तालील, तलमीह, तशबीह, इस्तिआरा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी सनाते तलमीह। हाली ने उर्दू नस्र का मुर्सी आला किसे करार दिया, पहले ऑप्शन में सर सैयद, दूसरे में गालिब, तीसरे में मोहसिनुल मुल्क, चौथे में मीर मेहदी मजरू। इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आप सब नोट कर लीजिएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सर सैयद अहमद खां। इनमें कौन सा नॉवेल प्रेमचंद का नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, केयरफुली रीड कीजिएगा। नहीं, असरार मुआबिद, मैदान अमल, गोशे आफियत, खुदा की बस्ती।
क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी खुदा की बस्ती जो है शौकत सिद्दीकी का नॉवेल है। मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए, अभी हम आपको बतला चुके हैं। तो क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी आसफुद्दौला 1781 ईस्वी में। पहले हाली का तखल्लुस खस्ता था, किसके कहने पर उन्होंने तब्दील कर दिया? नवाब मुस्तफ़ा खां शयूफ्ता, अल्लामा शिबली नौमानी, मिर्जा गालिब, मीर मेहदी मजरूह। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। ये कि शायर का मिसरा आया हूँ खामा से तहरीर नगमा जाए सरीर। पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, दूसरे में शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, तीसरे में मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, चौथे में हकीम मोमिन खां मोमिन। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिए। नारंगे ख्याल में कुल कितने इंशाइये हैं? 9, 10, 12, 13। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी 13। नारंगे ख्याल के मुसन्निफ कौन है? तो आपका आंसर है मोहम्मद हुसैन आजाद। शायरी दुनिया की मादरी जुबान है, किसका कौल है? खुर्शीदुल इस्लाम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, रशीद अहमद सिद्दीकी, उसलूब अहमद अंसारी। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी, आप सब नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जेल में से कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आजाद की नहीं है? पहले ऑप्शन में है मजालिसुन निसा, दूसरे में सुखनदान फारस, तीसरे में आब हयात और चौथे में है दरबार अकबरी। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मजालिसुन निसा। तो फिर मजालिसुन निसा किसकी किताब है? तो आपका जवाब हो जाएगा मौलाना हाली, नोट कर लीजिए। सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? तालिब बनारसी का है, अहसन बनारसी का है, मोहम्मद हसन का है या फिर आगाश काश्मीरी का है? इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी आगाश काश्मीरी, आप सब नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सादगी, जोश और असलियत को शेर की खूबी करार देने वाली किताब का नाम क्या है? पहले ऑप्शन में देखेंगे तो उर्दू शायरी पर एक नजर, दूसरे में शेरुल अजम, तीसरे में मुकद्दमा शेर व शायरी, चौथे ऑप्शन में हमारी शायरी। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। मुकद्दमा शेर व शायरी के मुसन्निफ है मौलाना हाली, उर्दू शायरी पर एक नजर मुसन्निफ है कलीमुद्दीन अहमद, शेरुल अजम अल्लामा शिबली नौमानी, हमारी शायरी मसूद हसन रिजवी अदीब। अगला क्वेश्चन देखिए, तरक्की पसंद नाक़िदीन वाले जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है, 4 जुमरे हैं, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिर्फ नॉवेलों के नामों वाले जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने है, सिर्फ नॉवेलों के नामों वाले जुमरे की निशानदही कीजिए। तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लहू के फूल ये हयातुल्लाह अंसारी का नॉवेल है, उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नॉवेल है, आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवेल है। पहले ऑप्शन में देखिए उमराव जान अदा नॉवेल है रुस्वा का, ख्वाब बाकी है खुद नविश्त है आल अहमद सुरूर की, बागो बहार दास्तान है मीर अमन दहलवी की, गौदान नॉवेल है प्रेमचंद, रूठी रानी ये भी प्रेमचंद का अफसाना है, पर्दे गफलत, तो पर्दे गफलत जो है ये आबिद हुसैन का ड्रामा है, आग का दरिया नॉवेल है कुर्रतुल ऐन हैदर का, बादशाहत का खात्मा ये अफसानी मजमूआ है साद हसन मंटू का, खाना जंगी ये ड्रामा है मोहम्मद मुजीब का। किस्सा महर अफरोज व दिलबर किसकी दास्तान है? ईसवी खां बहादुर, अता हुसैन खां तहसीन, रजब अली बेग सुरूर, इंशाउल्लाह खां इंशा। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उर्दू में अल्लामा इकबाल के कुल कितने शेरी मजमूए शाये हुए? 4, 5,
6, 7। तो सीधे सीधे क्वेश्चन का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी 4, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमगान हिजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तज़किरा गुलशन बेखार का मुसन्निफ कौन है? मुसहफ़ी होंगे, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ होंगे, कायम चांदपुरी होंगे या फिर नवाब मुस्तफ़ा खान शरीफ्ता होंगे? तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी नवाब मुस्तफ़ा खान शरीफ्ता। कृष्णचंद्र की तसनीफ पौधे का ताल्लुक नस्र की किस सिन्फ से है? नॉवेल से है, रिपोर्टाज से है, ड्रामा से है या फिर मुख्तसर अफसाना से है? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रिपोर्टाज। आप सब नोट कर लीजिएगा। अंदाज़े किसके मज़ामीन का मजमुआ है? शमशुर रहमान फारूकी, मोहम्मद हसन, फिराक गोरखपुरी या फिर आल अहमद सुरूर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी को उर्दू का पहला ज्ञानपीठ इनाम मिला है 1969 में इनके मजमूए कलाम गुले नगमा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मन आनम किसके खतूत का मजमुआ है? अबुल कलाम आज़ाद, फिराक गोरखपुरी, सज्जाद ज़हीर, सफ़िया अख्तर? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। अच्छा, अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है गुबारे खातिर, आप याद रखेंगे। सज्जाद ज़हीर के खतूत का मजमुआ है नुक़ूश जिंदा, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। सफ़िया अख्तर का है ज़ेरे लब, इसे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रानी कैद की कहानी का ताल्लुक अदब की किस सिन्फ से है? पहले में देखिए दास्तान, दूसरे में नावल, तीसरे में मुख्तसर अफसाना, चौथे ऑप्शन में है ड्रामा। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये किसकी दास्तान है? तो ये इंशाउल्लाह खां इंशा की दास्तान है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्कनी शुअरा में मौज़ूआत का तनव्वु किसके पास ज्यादा है? पहले ऑप्शन में अगर आप देखते हैं तो नाम है वली का, दूसरे में गवासी है, तीसरे में नुसरती है, चौथे ऑप्शन में मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिए। उर्दू जुबान किस खानदान से ताल्लुक रखती है? सामी, द्राविड़ी, हिंद यूरोपी, हिंद चीनी? क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हिंद यूरोपी खानदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉवल एक चादर मैली सी में रानू के शौहर का क्या नाम है? मंगल, तिलोका, सुंदरलाल या फिर गोबर? इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। एक चादर मैली सी ये किसका नॉवल है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजन सिंह बेदी, जिनका पहला अफसानवी मजमुआ है दाना व दाम, आप सब याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। फैज अहमद फैज, शाद अजीम आबादी, जिगर मुरादाबादी, मखदूम मुहिउद्दीन, इनके मजमूए कलाम है, आपको दुरुस्त जोड़ की निशानदही करनी है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। आहंग किसका मजमूए कलाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा असरारुल हक मजाज। गुले नगमा किसका है? तो गुले नगमा फिराक गोरखपुरी का है। एशिया जाग उठा ये किसका है? तो ये अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ है, आप सब नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। मीर तक़ी मीर की विलादत कहाँ हुई? तो सीधे इसका जवाब नोट कीजिए, पहला ऑप्शन यानी आगरा में। 1722 से ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई। इकबाल के वे कौन से उस्ताद थे जिनको इकबाल की वजह से शमसुल उलमा का खिताब मिला? दाग दहलवी, मोहम्मद हुसैन आजाद, हाली या फिर मीर हसन? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मीर हसन। किस नस्री सिन्फ को ज़हन की तरंग कहा जाता है? दास्तान, इंशाइया, मुख्तसर अफसाना, रिपोर्टाज? क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इंशाइया। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, ऐवान गजल, गर्दिश रंग चमन, शिकस्त? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती ये किसका नॉवल है? अजीज अहमद का। ऐवान गजल ये जिलानी बानो का। शिकस्त ये कृष्णचंद्र का पहला नॉवल है। शौकत अली खान के शायर का असल नाम क्या है? तो सीधे इसका जवाब नोट कीजिए, हमारा थर्ड ऑप्शन यानी फानी।
फिराक गोरखपुरी किस सन में पैदा हुई? 1896, 1897, 1890, 1885। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए नोट कर लीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन 1896 में गोरखपुर में पैदाइश हुई है, 1982 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला शेरी मजमुआ है तोहफे खुशतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस माहिर लिसानियात ने नजरिया पेश किया था कि उर्दू द्राविड़ी खानदान की जुबान है? सुहेल बुखारी, शौकत सब्जवारी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुहिउद्दीन कादरी जोर। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी डॉक्टर सुहेल बुखारी। जुबान दिल्ली व पीर मनुष उर्दू का असल मंबा और सरचश्मा है और हजरत दिल्ली उसका हकीकी मौलद व मंशा। ये कौल किसका है? मोहम्मद हुसैन आजाद, मीर अमन, हाफिज महमूद शिरानी, मसूद हुसैन खान। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन मसूद हुसैन खान, जिनकी किताब है मुकद्दमा तारीख जुबान उर्दू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें तबाजात दास्तान कौन सी है? अलिफ लैला, बागो बहार, फसाने अजायब, सबरस। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी फसाने अजायब। ये रजब अली बेगसुरूर की दास्तान है। ये दास्तान आपने कब लिखी है? 1824 ईस्वी में कानपुर में आपने ये दास्तान लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन है? गवासी है, फखरुद्दीन निजामी है, मीर हसन है या फिर मुल्ला वजही है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन, इनकी मसनवी है कदम राव पदम राव। अगला क्वेश्चन देखिए, सबीले हिदायत किसका मजमुआ है? सबीले हिदायत किसकी तसनीफ है, किसका मजमुआ है? फानी बदायूनी, ख्वाजा मीर दर्द, फायज दहलवी, मोहम्मद रफी सौदा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मोहम्मद रफी सौदा। प्राकृत का पहला अदबी रूप है? महाराष्ट्री, शोरशीनी, पाली, मगधी। सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिए। काजी अब्दुल वदूद में अदब में किस हैसियत से मशहूर हैं? नक़ाद, तज़किरा निगार, इंशाइया, मुहक्किक। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मुहक्किक। कुलियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह के अव्वलीन मुरत्तिब का नाम बताइए? प्रोफेसर सैयदा जाफर, सैयद मुहिउद्दीन कादरी जोर, मौलवी अब्दुल हक, मसूद हुसैन खां। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन सैयद मुहिउद्दीन कादरी जोर। चकबस का शेरी मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? सुरेली बांसुरी, जामे सुरूर, सुबह वतन, गुले नगमा। तो बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिएगा। किस तहरीक के दौरान उर्दू में सिन्फ नॉवल का आगाज हुआ? रोमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, हल्के अरबाब ज़ौक़, तरक्की पसंद तहरीक। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अलीगढ़ तहरीक। अलीगढ़ तहरीक के बानी हैं सर सैयद अहमद खां, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मीर तक़ी मीर का सने वफात क्या है? तो सीधे नोट कीजिएगा पहला ऑप्शन यानी 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मीर अमन ने बागो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी? लॉर्ड वेलेस्ली, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट, कर्नल हॉलराइड, अता हुसैन खां तहसीन। क्वेश्चन का आंसर है हमारा सेकंड ऑप्शन यानी डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट। नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट। हाली ने शायरी के लिए कौन सी 3 शर्तें लाजमी करार दी हैं? तखय्युल, मुहाकात, कायनात का मुताला। 4 ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन तखय्युल, मुताले कायनात, तफहुस अल्फाज। उर्दू के लिसानी तश्कील में किस जुबान को बुनियादी हैसियत हासिल है? पहले ऑप्शन में देखिए पाली है, दूसरे में ब्रज भाषा, तीसरे में खड़ी बोली, चौथे में है पंजाबी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी खड़ी बोली। मिर्जा गालिब ने तारीख की कौन सी किताब लिखी थी?
पहले ऑप्शन में है तुज़के बाबरी, दूसरे में तारीख जहांगीरी, तीसरे में तारीख तैमूर, चौथे में है महर नीमरोज। बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी महर नीमरोज। आतिशे गुल के शायर का मजमूए कलाम है। पहले ऑप्शन में है जिगर, दूसरे में है फानी, तीसरे में फिराक गोरखपुरी, चौथे ऑप्शन में है फैज अहमद फैज। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी जिगर मुरादाबादी, जिनका असल नाम है अली सिकंदर। इंद्र सभा का ताल्लुक अदब की किस सिन्फ से है? मसनवी, मुख्तसर अफसाना, नॉवेल, ड्रामा। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बताइए। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी ड्रामा। किसका ड्रामा है? अमानत लखनवी का। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गई। ये किसका शेर है? फैज का है, जिगर का है, हसरत का है, फिराक गोरखपुरी का है। क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। इनमें से कौन सी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है? देखिए यहां पे जब नहीं वर्ड आ जाए, इस क्वेश्चन को आप जरूर केयरफुली रीड कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में हम नफसाने रफ्ता, सेकंड में आशुफ्ता बयानी मेरी, थर्ड में संगो खिश्त और फोर्थ में है गंज हाय ग्राम माया। इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन संगो खिश्त। याद रखेंगे संगो खिश्त किसकी किताब है, किसकी तसनीफ है? तो ये कन्हैया लाल कपूर की पहली तसनीफ है और इसकी इशाअत अमल में आई थी 1942 में, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है। अगर आपसे पूछा जाता कि रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का पहला मजमुआ कौन सा है, तो आपका जवाब होता गंज हाय ग्राम माया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें कौन सा अफसाना इस्मत चौथई का है? कातिल की माँ, चौथी का जोड़ा, लंबी लड़की या फिर जिला वतन। हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन यानी चौथी का जोड़ा। कातिल की माँ ये किसका अफसाना है? तो ये मुंशी प्रेमचंद का है। लंबी लड़की किसका है? तो ये राजन सिंह बेदी का है। जिला वतन किसका है? तो ये कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसाना है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सी पारे दिल किसके इंशाइयों का मजमुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में देखिए ख्वाजा हसन निजामी है, सेकंड में रशीद अहमद सिद्दीकी है, थर्ड ऑप्शन में मौलवी अब्दुल हक है और चौथे ऑप्शन में कन्हैया लाल कपूर। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी ख्वाजा हसन निजामी। आप सब नोट कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि चंद हम असर किसकी तसनीफ है, तो आपका आंसर होता मौलवी अब्दुल हक। गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में के इंशाइया निगार कौन है? मिर्जा फरातुल्लाह बेग, रशीद अहमद सिद्दीकी, मुश्ताक यूसुफी, कन्हैया लाल कपूर। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी कन्हैया लाल कपूर। पतरस बुखारी की सने विलादत क्या है? 1898, 1895, 1896, 1890। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कीजिए, हमारा पहला ऑप्शन 1898 में पेशावर में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। कसीदा के अज्जाए तरकीबी की सही निशानदही कीजिए। कसीदा के अज्जाए तरकीबी की सही निशानदही कीजिए। तो आपका जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ। ज़ैनुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? बहारे इश्क, फूलबन, सहरुल बयान, गुलजार नसीब। इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी गुलजार नसीब। सहरुल बयान किसकी मसनवी है? मीर हसन की। फूलबन इब्न निशाती की। बहारे इश्क मिर्जा शौक लखनवी की। दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम क्या है? पहले ऑप्शन में देखिएगा नाम है नासिक का, दूसरे में है मीर हसन, तीसरे में ख्वाजा मीर दर्द और चौथे ऑप्शन में है आतिश। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी आतिश। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। हल्के अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया? बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है।
4 آپشن میں ہیں، چاروں کو ریڈ کر لیجیے، پھر آپ مجھے بتائیے گا حلقے ارباب ذوق کا قیام کب عمل میں آیا۔ دیکھیے کوشچن کا صحیح جواب ہے ہمارا 4 آپشن یعنی 29 اپریل 1939 کو۔ مقام کون سا تھا، جگہ کون سی تھی، تو وہ ہے لاہور۔ سید نصیر احمد جامعی کے گھر پر اس کا قیام عمل میں آیا تھا۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے گا، جدیدیت آدمی کی تلاش کا نام ہے، یہ کس کا قول ہے؟ شمس الرحمن فاروقی، اعلی احمد سرور، گوپی چند نارنگ، اور چوتھے آپشن میں ہے محمد حسن۔ آنسر ہو جائے گا ہمارا دوسرا آپشن یعنی آل احمد سرور۔ سلیبی میرے دریچے میں کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ سجاد ظہیر، فراق گورکھپوری، فیض احمد فیض، مولانا ابوالکلام آزاد۔ کوشچن کا آنسر ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن یعنی فیض احمد فیض۔ راستہ بند ہے کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ کرشن چندر کا، جیلانی بانو کا، منٹو کا، بیدی کا۔ اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، آپ سب نوٹ کر لیجئے گا۔ اس کوشچن کا صحیح جواب ہے ہمارا دوسرا آپشن کریکٹ ہو جائے گا یعنی جیلانی بانو۔ اب اگر آپ سے جنرل کوشچن کیا جائے کہ کرشن چندر کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے، جیلانی بانو کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے، منٹو کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے، بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کرشن چندر کا ہے طلسم خیال، جیلانی بانو کا ہے روشنی کے مینار، منٹو کا ہے آتش پارے، اور بیدی کا ہے دانا و دام۔ کلیئر ہو گیا سبھی کو؟ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے، سن ولادت کے اعتبار سے آپ کو اس کوشچن کا جواب دینا ہے۔ دیکھیے کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، آپ سب نوٹ کر لیجئے گا۔ اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہو جائے گا۔ 1830 میں آپ کی پیدائش ہوئی، یہ بالکل صحیح ہے، جونپور میں۔ پریم چند کی ولادت ہوئی 1880 میں بنارس میں آپ اسے نوٹ کر لیجئے گا۔ اور قرۃ العین حیدر کی ہوئی ہے 1927 میں علی گڑھ میں، عصمت چوہدری کی 1915 میں بدایوں میں، آپ سب نوٹ کر لیجئے گا۔ کلیئر ہو گیا سبھی کو؟ چلیے اب ہم لوگ بڑھتے ہیں سیدھے نیکسٹ کوشچن کی جانب۔ غالب کے سفر کلکتہ کی غرض و غایت کیا تھی؟ ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں، آپ سے میں نے کوشچن بھی کیا تھا، دیکھیں ایگزام کا بھی کوشچن، تو جواب ہے ہمارا 4 آپشن یعنی وظیفے کی بازیابی۔ موت مجھ کو دکھائی دیتی ہے جب طبیعت کو دیکھتا ہوں میں، یہ شعر مضامین پطرس کے کس مضمون میں درج ہے؟ پہلے آپشن میں کتے، دوسرے میں مرید پور کا پیر، تیسرے میں مرحوم کی یاد میں، چوتھے میں ہے سویرے جو کل آنکھ میری کھلی۔ اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا، تو آپ سب نوٹ کر لیجئے گا ہمارا 4 آپشن یعنی سویرے جو کل آنکھ میری کھلی۔ کلیئر ہو گیا سبھی کو؟ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے، مسعود شاہ کس مثنوی کا کردار ہے؟ زہر عشق، گلزار نسیم، خواب و خیال، سحر البیان۔ اس کوشچن کا اس سوال کا صحیح جواب ہے ہمارا 4 آپشن یعنی سحر البیان، آپ سب نوٹ کر لیجئے۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتے تھی موجیں فرات کی۔ یہ ایسا کوشچن ہے جو ڈیفرنٹ اردو کے کمپٹیٹیو ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے۔ اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ استعارہ، تشبیہ، حسن تعلیل، مبالغہ۔ تو کوشچن کا آنسر ہو جائے گا ہمارا 3rd آپشن یعنی حسن تعلیل۔ شعر میں کسی چیز کی ایسی وجہ بیان کرنا، ایسا سبب بیان کرنا جو دراصل اس کی وجہ نہ ہو۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے گا، طلسم خیال کس کا افسانوی مجموعہ؟ پیچھے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، تو جواب ہے کرشن چندر۔ مضامین پطرس کے پہلے ایڈیشن پر دیباچہ کس نے لکھا تھا؟ شوکت تھانوی، رشید احمد صدیقی، کنہیا لال کپور، مرزا فرات اللہ بیگ۔ آنسر ہے ہمارا دوسرا آپشن یعنی رشید احمد صدیقی۔ نظم معرہ اردو میں کہاں سے آئی؟ عربی، فارسی، ترکی، انگریزی۔ تو بتائیے اس کوشچن کا اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپ سب نوٹ کر لیجئے گا ہمارا 4 آپشن یعنی انگریزی۔ نظم معرہ کو انگریزی میں کہتے ہیں بلینک ورس، نوٹ کر لیجئے گا بلینک ورس۔ کلیئر سبھی کو؟ چلیے اگلا کوشچن دیکھیے گا، راجن سنگھ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ فرسٹ آپشن میں ہے گرہن، دوسرے میں ہے دانا و دام، تیسرے میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے،
चौथे में है कोक चिली। तो सीधे इस क्वेश्चन का जवाब है दूसरा ऑप्शन, आप सब नोट कर लीजिए। उर्दू में तकाबुली मुताले की इब्तिदा किसने की? पहले ऑप्शन में देखते हैं तो महमूद शिरानी है, दूसरे में अब्दुर्रहमान बिजनौरी है, तीसरे में शिबली नौमानी है, चौथे में इमदाद इमाम असर है। क्वेश्चन का आंसर है अल्लामा शिबली नौमानी। अल्लामा शिबली नौमानी की पैदाइश हुई 1857 में आजमगढ़ में। 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी किताब है मुआज़ने अनीस दबीर, जिसके जरिए से उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद पड़ी। दीगर तसनीफ़ात में आपके देखें अल-मामून, अल-फारूक, अल-गज़ाली, सीरत-उन-नौमान, इल्मुल कलाम, ये आपकी अहम तसनीफ़ात हैं। शेअरुल अजम, इन्हें आप जहन में रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का क्या नाम है? अंबर, सुरैया, नौशाबा, ताहिरा। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिए, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सुरैया। ड्रामा अनारकली के मुसन्निफ कौन है? इम्तियाज अली ताज का यह शाहकार ड्रामा है। यह ड्रामा 3 अबवाब और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल है। इम्तियाज अली ताज ने ड्रामा 1922 में लिखा है और 1932 में इसकी इशाअत अमल में आई है। ये चीज आप जहन में रखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तज़किरा शुअराए उर्दू किसकी तसनीफ है? पहले ऑप्शन में देखिए मीर तकी मीर, दूसरे में शयुफ्ता, तीसरे में मुसहफी और चौथे में है मीर हसन। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मीर हसन। मिर्जा दबीर किसके शागिर्द थे? मिर्जा दबीर किसके शागिर्द थे? पहले ऑप्शन में है मीर खलीक, दूसरे में है मुसहफी, तीसरे में है मीर जमीर और चौथे में है मीर जाहिद। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मीर जमीर। मिर्जा दबीर की विलादत कब हुई है, यानी आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो नोट कर लीजिएगा 1803 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1875 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी जाए विलादत एग्जाम में कई बार आपसे पूछी गई है, तो आप जहन में रखेंगे। साथ ही साथ में प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है दफ्तरे मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा मिर्जा दबीर। आप सब नोट कर लीजिएगा, मिर्जा सलामत अली दबीर। तरक्की पसंद मुसन्निफिन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस के शहर में मुनाकिद हुई। पहले में देखिए लखनऊ, दूसरे में कलकत्ता, तीसरे में हैदराबाद, चौथे में है दिल्ली। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कलकत्ता। आप सब नोट कर लीजिएगा। अब यहां पे देखें ये कॉन्फ्रेंस कब मुनाकिद हुई है, ये बात आपको मालूम है। साथ ही साथ में इस कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की? तो पहली चीज आप नोट करेंगे, ये कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई है दिसंबर 1938 में। सदारत की है मुल्क राज आनंद ने। नाम नोट कर लीजिएगा। जैसे पीछे आपको क्वेश्चन में बताया जा चुका है, तरक्की पसंद मुसन्निफिन की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कहां अमल में आया था? तो आपका जवाब है लखनऊ। सदारत किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने। कब? 1936। ये चीज आप जहन में रखेंगे। दोनों चीज आपको क्लियर होगी आई थिंक। चलिए अब बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। चौपाल किसका अफसानवी मजमुआ है? कृष्णचंद्र का है, मंटो का है, अहमद नदीम कासमी का है या फिर राजन सिंह बेदी का है? तो सही जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अहमद नदीम कासमी। चलिए बताइए अहमद नदीम कासमी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? साथ ही साथ में आपके अहम अफसानी मजमुए और अहम शेरी मजमू के नाम भी आप मुझे बतलाएंगे। तो आपकी पैदाइश में 1916 ईस्वी में पंजाब में, आप नोट कर लीजिएगा। 2006 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपके अफसाने मजमू की बात करें तो मैं देखिए एक अफसाने मजमुआ है बगोले, इसे भी आप याद रख सकते हैं। एक है गिरदाब, इसे भी नोट कर सकते हैं। एक है सैलाब, इसे भी आप याद रख सकते हैं। एक है आंचल। तो ये आपके अहम अफसानवी मजमूए हैं। अब शेरी मजमुओं की अगर बात की जाए तो उनमें आपको याद रखना है धड़कने, धड़कने के साथ साथ में जलालो जमाल,
इसे भी नोट कर लीजिए, जलालो जमाल। इसके साथ साथ में शोले गुल, शोले गुल, और इसके साथ साथ में दश्ते वफा। अब इसमें देखिए दश्ते वफा जो है ये आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन में मिल जाएगा, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। आतिशपारे किसका पहला अफसानवी मजमुआ है? राजेंद्र सिंह बेदी का, साद हसन मंटो का, इस्मत चौधरी का, या फिर कृष्णचंद्र का? आंसर है हमारा सेकंड ऑप्शन यानी साद हसन मंटो का। अब बात की जाए मंटो की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये चीज। मंटो का इकलौता नावल कौन सा है, खाकों का मजमुआ कौन सा है? तो पहले नोट कीजिएगा 1912 में लुधियाना पंजाब में पैदाइश हुई है, 1955 में लाहौर में इंतकाल हुआ है। इकलौता नावल है बगैर उन्वान के, नोट कर लीजिएगा। और खाकों का मजमुआ आपके है जो कि बहुत अहम है, गंजे फरिश्ते। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया। ये चीजें अपने आप से भी आप पूछा कीजिए, क्या ये चीजें आपको मालूम है या नहीं मालूम। किसी भी, जैसे देखिए बेदी का नाम आया तो आप बेदी के बारे में सोचिए, अपने आप से पूछिए। बेसिक चीजें आपको हर एग्जाम में काम आती हैं। सने विलादत है, सने वफात है, पहला अफसानी मजमुआ, पहला नावल, पहला अफसाना, और उनके कुछ अहम अफसाने, कुछ अहम नावल। ये चीजें अगर आपको क्लियर हो जाती हैं तो जो आपके इजी और मॉडरेट और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। बचेंगे चंद क्वेश्चन ऐसे जो कि डीपली आपसे पूछे जाएंगे, जो किरदारों से मुतालिक होंगे। कोई इक़्तिबास आपको दिया जाएगा, वो जरा मुश्किल क्वेश्चन हो जाते हैं, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपने उस अफसाने को पढ़ा होगा, उस नॉवल का आपने मुताला किया होगा। तो उसके लिए तो आपको कहीं ना कहीं अफसाने को पढ़ना पड़ेगा, और या फिर उस नॉवल का आपको मुताला करना पड़ेगा, या उसका कम अज कम आपको खुलासा रीड करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नए देवता किसका अफसानवी मजमुआ है? राजेंद्र सिंह बेदी का है, साद हसन मंटो का है, कृष्णचंद्र का है, या फिर देवेंद्र सत्यार्थी का है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी देवेंद्र सत्यार्थी। आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सुर्ख व स्याह किसकी तसनीफ है? सुर्ख व स्याह किसकी तसनीफ है? चार ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन का, दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी बलराज मिन्रा। ये किसकी तसनीफ है? तो ये बलराज मिन्रा की, आप सब नोट कर लीजिएगा। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिलकर के पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, इसी उम्मीद के साथ में, इसी कोशिश के साथ में कि ये सभी क्वेश्चन, ये सभी फैक्ट आपके आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। नए क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये फैक्ट आपकी मदद करेंगे। अब मैं चंद क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उनके जवाब देने की आप सब लोग कोशिश करेंगे। आप सभी से मेरा पहला क्वेश्चन है और इसका जवाब सब लोग देने की कोशिश कीजिए। जिंदानामा, जिंदानामा क्या है और इसके मुसन्निफ कौन है? जिंदानामा क्या है और इसके मुसन्निफ कौन है, ये जवाब देंगे सब लोग। एक किताब है महासिने कलाम गालिब, जो कि क्वेश्चन में भी आ चुकी है। महासिने कलाम गालिब, इसके मुसन्निफ कौन है? महासिने कलाम गालिब के मुसन्निफ कौन है? आप सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बताएंगे। मखज़न नुकात, ये किसका तज़किरा है? मखज़न नुकात जो है किसका तज़किरा है? मखज़न नुकात जो है किसका तज़किरा है? इसी के साथ साथ में फसाने अजायब, फसाने अजायब रजब अली बेग सुरूर ने किसकी फरमाइश पर तख्लीक की, किसकी फरमाइश पर लिखी? चलिए एक क्वेश्चन का जवाब देने की और अभी आप सब लोग कोशिश कीजिएगा। इनके जवाब आप लोग कमेंट में मेंशन करेंगे, कमेंट में इनके जवाब मेंशन कीजिएगा। बताइएगा। बिकट कहानी,
बिकट कहानी के मुसन्निफ कौन है और किसकी तसनीफ है। तो 5 क्वेश्चन आपसे किए गए, कमेंट में जवाब देने की सब लोग कोशिश करेंगे। तो आज के सेशन को जितने भी क्वेश्चन इस सेशन में डिस्कस किए गए हैं, आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए, ताकि इस सेशन में जो क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस किए गए दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो सके। मैं बार बार देखिए एंड में मैं सिर्फ आपसे इसलिए कहता हूं कि आपको कोई डिस्टर्बेंस बीच में क्लास में ना हो। आप में से हर एक लोग कम से कम कोशिश कीजिए, एक लोगों को जरूर ये क्लास शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी मेहनत, इस क्लास के पीछे जो एक एफर्ट है, कंटिन्यूअस एफर्ट है, वो रंग लाए, दूसरे लोगों तक भी इस चैनल की रीच न हो। और बहुत सारे स्टूडेंट जो बाद में जिन्हें इस चैनल के बारे में मालूमात होती है, उन्हें कफे अफसोस मलना ना पड़े कि काश कि इस चैनल के बारे में पहले मालूम हो जाता तो और बेहतर कर लेते। क्योंकि कई लोगों को बाद में कमेंट आते हैं कि सर यहाँ जो क्वेश्चन आपने डिस्कस किए वो तो बहुत हमारे एग्जाम में आए थे। इसलिए आपसे मैं बार बार कहता हूँ कि इस चैनल के रीच को बढ़ाने के लिए आप सभी लोग खूब शेयर कीजिए, ताकि हमारे चैनल की रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो सके। आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।